हम नशा नहीं करते, परिवार वाले सुख सुविधा से रह रहे हैं, रहने को खाने को अच्छा घर परिवार बच्चे हैं, तो हम क्यों क्यों गुरु मंत्र लें? आखिर ऐसा क्या है? गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है, आत्मबल बढ़ता है और पॉजिटिविटी से सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है। पर आत्मबल का कोई टॉनिक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप अपने अंदर झांकें, अंदर जाएं। पर इंसान अपने अंदर कैसे जा सकता है? कौन सा तरीका है जिससे आप अंदर जा सकें? क्योंकि वो तो धुन, वो अनहद नाद अंदर है। आप सत्संग में आए, संत पीर फकीर वहां आपको समझाएंगे, समझें। दूसरा स्टेप, आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम लें। और तीसरा, आप उस नाम का अभ्यास करें। आत्मबल बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र तो मिल गया, अगर उसका जाप आप नहीं करते तो आत्मबल बढ़ेगा कैसे? जिस तरह आपके सामने घी, दूध, मक्खन, बादाम सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ माथा टेकने से, सिर्फ उनको सजदा करने से उनकी पावर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, स्वाद आपको नहीं मिलता। अगर आप उन बादाम को, उस घी, दूध, मक्खन को, उन मिठाई को खाओगे, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह गुरु मंत्र है। फकीर, संत उस गुरु मंत्र को दे देते हैं। अब आप उसका अभ्यास करें, जाप करें, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। और वो एक ऐसा अलौकिक स्वाद है, ऐसा अलौकिक आनंद है जो आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, तमाम बुराइयों से
दूर कर देगा। क्योंकि जैसा प्रभु के नाम में स्वाद है, जैसा नशा है, दुनिया में कहीं नहीं। शराब, पोस्त, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, समैक, ये सारे नशे एक तरफ और ईश्वर की भक्ति का नशा एक तरफ। अगर दोनों की आपस में तुलना करें तो ईश्वर की भक्ति का नशा करोड़ों गुना बढ़ के नशा देने वाला है। फर्क क्या है दोनों में? आप शरीर खत्म होता है, दिमागी तौर पे आप खत्म होते हैं, समाज में आप पे लानतें पड़ती हैं और आप दुखी परेशान रहते हैं। माँ बाप, बच्चे, परिवार सब दुखी हो जाते हैं। ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे। और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं।
सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई तरेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंतःकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता। क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से। जब तक इंसान भक्ति नहीं करता, दिखावे से भगवान रीझते नहीं, खुश नहीं होते। इंसान को दिखावे से प्रभावित कर सकता है। अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलने का सलीका आ गया, थोड़ा दिखाने का ढंग आ गया, आदमी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु को आप इन तरीकों से प्रभावित नहीं कर सकते।
उसको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो आपको दिखने लगे, ताकि वो आपके हर अच्छे कार्य में साथ दे और बुराई से आपको रोक ले, ताकि जिंदगी में बहारें छाई रहें, ताकि कभी गम आने ही ना पाए। ऐसा अगर चाहते हो तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम, और महीने में 5-4 दिन परहित परमार्थ। भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे की प्यास बुझाओ, बीमारों का इलाज करवाओ। ये है सच्चा दान। कोई गरीब है उसको विद्या दान दो, खून दान दो, मरणोपरांत बॉडी डोनेट, आंखें दान दो। ये है सच्चा दान। अगर कर सको, अगर हिम्मत है आप में, तो ये करके दिखाओ। अपने इर्द गिर्द अपने हाथों से भूखे को खाना खिलाना, या फिर संत पीर फकीर कहीं उस तरह इकट्ठे हो के कोई, जैसे साध संगत ने फूड बैंक खोला है, टॉय बैंक खोला है, बुक बैंक, जैसे भी आप कर सकते हैं उसमें हिम्मत कीजिए। यकीन मानिए, मालिक की औलाद की सेवा करोगे तो इनडायरेक्टली वो मालिक की सेवा है, और बदले में वो खुशियां जरूर बख्श देते हैं। पर आज की दुनिया बड़ी सेल्फिश है, बहुत बहुत ज्यादा गर्जी है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं है संत पीर फकीर से। उनका तो एक ही मुद्दा होता है, मेरा ग्रेड अप कैसे होगा, मैं दुनिया की निगाह में बड़ा कैसे हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे मुझे, कैसे बड़ा बन सकता हूं। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती हैं तो अपने खुद के लिए दुखों का कारण बन जाते हैं। जमीर मर गया, कहते हैं इसका जमीर मर गया, इसकी आत्मा मर गई। जो सिर्फ और सिर्फ रोबोट बन जाते हैं, मशीन। कोई भी कार गाड़ी आप चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डालिए तो वो चलती रहती है। पेट्रोल खत्म हुआ तो पेट्रोल पंप पे लगा दिया, फिर से पेट्रोल भरा और गाड़ी फिर चलनी शुरू हो गई। उसी तरह आज के कुछ इंसान हैं जो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग का धंधा अपनाए हुए हैं, जिनका काम ही ये होता है कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी का घात किया जाए। वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि मैं इसको गिराऊं कैसे। गिरे हुए को नहीं उठाते, चलने वाले के अड़ंगी लगा के गिराना उनका काम होता है। ऐसे लोग नर पिचास नहीं तो और क्या है। क्या वो अपने आप को इंसान कहलाते हैं? इनसे तो शैतान भी अच्छे होते हैं। कम से कम जो उनके दायरे में जाता है उन्हीं पे अटैक करते हैं, लेकिन इनका तो कोई दायरा ही नहीं होता। कहीं जाके किसी को भी ब्लैकमेल, किसी को भी नीचा दिखाना उनकी आदत बन जाती है। उनको अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगती, उनकी निगाह हमेशा गंदगी ढूंढती है, क्योंकि जो खुद होता है उसको वैसी चीज की तलाश रहती है। अब चंदन के पेड़ के पास अगर कोई पेड़ लग जाए तो उसमें खुशबू आती है। काग को, कौवे को जितना मर्जी सफेदी से पूत दो, वो कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारने से बाज नहीं आता। हंस कहते हैं पानी में से दूध निकाल के पी लेता है। तो इस दुनिया में हंस भी हैं लोग और काग भी हैं लोग। हंस जो होते हैं, कमल जो होता है, वो गंदगी कीचड़ में भी खिल के आभा दिखाता है, और काग जो होता है वो 36 प्रकार के भोजन को खाएगा तो सही, पर उसे जो मजा कूड़े करकट के ढेर में आता है वो 36 प्रकार के भोजन में नहीं। इसी तरह के लोग हैं इस दुनिया में। एक होते हैं कि जो अच्छाई देखना चाहते हैं, सच्चाई देखना चाहते हैं, और एक होते हैं जो गंदगी को सच्चाई बनाना जानते हैं।
तो तरह तरह की दुनिया है, लेकिन एक भक्त को क्या करना चाहिए ऐसे समाज में या हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यकीन के लायक कोई नजर ही नहीं आता। आपसे हंस के बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, पता नहीं जाते कब आपकी जेब काट के ले जाएंगे, मतलब आपको नीचा दिखाने का सामान इकट्ठा कर लें, क्या पता। अगर आप सही हैं तो सबका सत्कार करो, इज्जत करो, सबसे बेगर्ज प्यार करो, क्योंकि जो गर्जी प्यार होता है ना वो टूट ही जाता है एक ना एक दिन, और जो बेगर्ज मोहब्बत होती है वो हमेशा बनी रहती है। सबसे बेगर्ज मोहब्बत भगवान की है, उसकी भक्ति करें, वो आपसे कुछ मांगेगा नहीं, आप भक्ति करेंगे तो उसके बदले में भी आपको सद्बुद्धि बख्शेगा, आत्मबल बख्शेगा, जिसके द्वारा आप दुनिया में तरक्कियां हासिल करते जाएंगे और जीवन खुशियों से व्यतीत कर पाएंगे। आंखों को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुणों को देख पाओ, बुद्धि दिमाग को इस काबिल बनाओ कि आप लोगों के गुण ग्रहण कर पाओ। आपको एक थ्योरी कई बार समझाई जो कि सच है। अगर आप अपने अंदर की कोई चीज देखते हो और बार बार अपनी किसी चीज को दोहराते रहते हो, वो आपके अंदर से चली जाती है। दूसरों की किसी चीज को अगर बार बार गाते हो, वो आपके अंदर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप अपने अंदर के गुणों को ही देखते रहते हो, मैं बड़ा गुणवान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, धीरे धीरे वो अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और अवगुण हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अपने अंदर के अवगुण देखते हो कि यार मेरे में ये कमी, मेरे में वो बुरी आदत, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो। रोज 24 घंटे में 5-7 मिनट इकट्ठे बैठ के, इकल्ले बैठ के, एकांत में सोचो तेरे में क्या कमियां हैं, कौन सी बैड हैबिट है आप में, और फिर भक्ति से उसे बार बार देख के दूर करने की कोशिश करो।